साथियों नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सत्य की खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा कार्य अच्छा लग रहा है या आप लोग चाहते हैं कि हमारा कार्य यूं ही परस्पर चलता रहे तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग और हमारी टीम जगह जगह पर जाकर के आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां ला सकेगी और आप लोगों तक पहुंचा सकेगी। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि करीब 2 या 3 महीने से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे। इसका आने का कारण साफ ये है कि वीडियोस इसलिए आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से आप लोगों तक हमारे वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि हमारे परस्पर आप लोगों को वीडियो मिलते रहें, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप लोगों तक नई से नई जानकारी मिलती रहेगी। आपके फाइनेंशियली सपोर्ट का तहे दिल से इंतज़ार करेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अपने भारत के वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से, जहां पर एक महाकाल मंदिर है जो कि पुराने समय में एक बहुत ही बड़ा महाविहार रहा होगा, लेकिन उसको चेंज करके आज के समय में इन पाखंडवादी मनुवादी मनुपुत्रों ने उसको महाकाल मंदिर बना दिया है। तो आइए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। साथियों तथागत बुद्ध ने जगह जगह पर जाकर के पूरे जम्बू द्वीप में जगह जगह घूम करके लोगों को ये बताने का काम किया कि आदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदम समादामी, जो कि बुद्ध ने जो लोगों के लिए 5 सील बताए हैं उनमें से दूसरा सील है आदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदम समादामी। मतलब हम बिना दी हुई किसी की चीज़ नहीं लेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध ने चोरी के लिए मना किया, लेकिन इन पाखंडवादी मनुपुत्रों ने बुद्ध को ही चुरा लिया और बुद्ध को चुरा करके पुरानी चीज़ को नए पैकेट में भर करके बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब बुद्ध को ही बदल करके, जगह को बदल करके, नाम को बदल करके उनको लोगों के सामने पेश किया जाता है। लेकिन शर्म की तो बात यह है कि यहाँ के जो मेन लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, वो लोग उनको देख करके भी पहचान नहीं पाते। दोस्तों ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनमें हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनमें आप जा कर के देखिएगा, हमने बहुत से ऐसी जगहों का पर्दाफाश किया है जहाँ पर बुद्ध की विरासत को हड़पा गया है, बुद्ध की विरासत को बदला गया। चाहे वो धिंगेश्वर महाराज मंदिर हो, चाहे माता मुंडेश्वरी हो, चाहे विशालाक्षी देवी मंदिर हो, जगह जगह पर बुद्ध की विरासत को हड़प करके उनका नाम बदल करके आप लोगों के बीच पेश किया गया है और आप लोग समझ नहीं पाए और उनके नाम पर वो दान दक्षिणा लेकर के लोगों के द्वारा पैसे ऐंठ करके, पैसे लूट करके अपना पेट भरने का काम करते रहे। लेकिन हम और आप बिल्कुल समझने में नाकाम रहे और उनके षड्यंत्र में संलग्न हो गए और वो लोग हमारा शोषण करते रहे और आज भी उन्हीं के नाम पर शोषण करते चले आ रहे हैं। साथियों हमारे देश में भारतीय पुरातन विभाग की जब जब खुदाइयाँ होती है तो वहाँ पर बुद्ध की विरासत सबके सामने निकलती है। हर जगह पर जहाँ खुदाई होती है वहाँ बुद्ध की विरासत निकलती है। इसी के चलते जब हम देखते हैं किसी भी पुराने मंदिर में तो वहाँ पर आशा क्या, अब तो पूर्ण विश्वास रहता है जितने भी भारत के पुराने मंदिर हैं सब में बुद्ध की प्रतिमाओं को ही खंडित करके, बदल करके, कपड़े पहना करके बुद्ध को ही रखा गया है और उनका नाम बदल करके हमारे सामने पेश किया गया है। इसी के चलते हमने सोचा और हमारी टीम ने सर्वे करने की कोशिश करी और पहुंच गए हमारे देश के वेस्ट बंगाल में। जब हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुंची और वेस्ट बंगाल से दार्जिलिंग की ओर निकली और दार्जिलिंग में पहुंचने के बाद जैसे ही हम लोग महाकाल मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ का ज़रा आप लोग ये माहौल देखिए। वहाँ के माहौल में ही बुद्ध से रिलेटेड बहुत से अवशेष आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथियों आप जो ये देख रहे हैं इनको प्रार्थना चक्र कहते हैं और ये खास करके बौद्धों के बौद्ध विहारों पर ही दिखते हैं, खास करके क्योंकि जो महायानी लोग हुआ करते थे उनके बौद्ध विहारों में, जो महायानी लोग होते थे उन्होंने अपने बौद्ध विहारों में
प्रार्थना के लिए इन चक्रों का निर्माण किया था, लगवाया था। और जहाँ पर भी ये दिख जाए समझ जाइए वो बुद्ध विहार रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रार्थना चक्र है खास करके बौद्ध विहारों में ही पाया जाता है। हम इसको दरकिनार करते हुए, थोड़ा साइड में करते हुए, हम सीधे सीधे आप लोगों को महाकाल मंदिर के दर्शन कराते हैं। और उस महाकाल मंदिर का माहौल आप देखिए, फिर उसके बारे में आपसे बाद में बात करते हैं। ज़रा सामने दी गई तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में जब आप गौर करके देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एक बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार है। और इस बुद्ध विहार के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। सामने दी गई मूर्ति को देखिए, लेकिन यहाँ के बारे में बताया जाता है कि जो महाकाल मंदिर है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा करने के लिए यहाँ पर मनवादी लोग यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं और उनको पाखंडवाद में लिप्त करते हैं। लेकिन यह साफ साफ एक षड्यंत्र है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। सामने दी गई तस्वीर को आप ज़रा गौर से देखिए, वह तस्वीर साफ साफ करके बुद्ध की तस्वीर दिख रही है। यहाँ ही नहीं, इसके ऊपर चेक करिए, वहाँ पर भी तस्वीरें बुद्ध की दिख रही हैं। साइड में देख सकते हैं वो भी तस्वीर बुद्ध की ही दिख रही है। सामने देख सकते हैं किस तरीके से त्रिशूल के पास में मूर्ति को ढका गया है। वह मूर्ति भी अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की है, लेकिन उसी से सटी हुई मूर्ति आप लोगों को दिख रही है कि ये मूर्ति तथागत बुद्ध की है। लेकिन ये मनवादी वहाँ पर मानने से इनकार करते हैं वो मूर्ति बुद्ध की है, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मूर्ति बुद्ध की ही है। लेकिन यहाँ की भारत की सरकारें लोगों की आस्था के लिए काम करती हैं। अगर यहाँ के लोग बोल भी देते हैं बुद्ध की मूर्ति है तो बताते हैं कि भैया ये बुद्ध की नहीं है और ये बंदा हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर दे रहा है। अब बताओ इंसान करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, सोच में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। आपने देखा किस प्रकार से। अब मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। साथियों, सम्राट अशोक ने यहाँ पर 84,000 स्तूप बनवाए थे। स्तूपों के बाद में लोगों के लिए बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। और बौद्ध विहारों में होता क्या था, यहाँ पर लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी। बुद्धिज्म में 2 यान मुख्यतः हैं, एक हीयान, दूसरा महायान। महायान के लोगों ने इस दार्जिलिंग के इस महाबौद्ध विहार को बनाने का काम किया था। लेकिन इन पाखंडवादियों ने जब इसको देखा तो इन पाखंडवादियों को लालच आ गया, सोचने लगे ये बना बनाया मंदिर है, इसी को हड़प लेते हैं। और इसको हड़प करके इन लोगों ने इसे महाकाल मंदिर बना दिया। साथियों, ये क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, आपसे गुजारिश है कम से कम 5 ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर मारिएगा, जिससे अन्य लोगों तक आपका इतिहास पहुँच सके। साथ ही साथ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।